क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज। और बच्चों, मैं आपके सामने आज एनडीए का ऐसा मॉडल पेपर लेकर आई हूं जो आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा, जहां पर हम ऐसे सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत यूनिक एंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उन सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। सो आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं करें, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप चाहें जहाँ मर्जी से तैयारी करें, पर आप पेपर में जाने से पहले इन सभी मॉडल पेपर्स को जो कि एमकेसी की वेबसाइट पे डले हुए हैं एक बार ज़रूर देख लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ log x अपॉन b माइनस सी इक्वल टू log y अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू log z अपॉन a माइनस बी, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इसको k के बराबर मान लिया। अगर हम इसको k के बराबर मान लें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू को k के बराबर मानती हूँ, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो हम तीनों को ही k मान सकते हैं। k के बराबर माना, सो यहाँ से log x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू k इंटू बी माइनस सी, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर k b माइनस सी, ये हो जाएगा। ऐसे ही सेम y हो जाएगा और z हो जाएगा। ठीक है, तो y को आप लिख सकते हो e की पावर k c माइनस a, एंड z को आप लिख सकते हो e की पावर k a माइनस b ना। ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में लिख देनी है, तो इस इक्वेशन में लिखते हैं। तो x e की जगह हमने लिखा k b माइनस सी और b प्लस सी, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि b प्लस सी b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में e k की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड e k की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन सभी को ऐड अगर कर दिया जाए तो b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा और c स्क्वायर कट जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद e रेज टू पावर 0, दैट मीन्स आंसर विल बी 1। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, हमें वहाँ पर बहुत टाइम सेव करना है एंड हमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने माइंड के अंदर करनी सीखनी है। ठीक है, सो ये चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। तो e की पावर 0 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट r इक्वल टू x बिलोंग्स टू n, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 100। s हमें ऐसा दिया हुआ है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 100। What is the number of element in R into S intersection S into R? So यहाँ से हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B अगर M है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B क्रॉस B, सॉरी यहाँ से आपका क्रॉस आएगा, दिस इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू एम स्क्वायर होगा। सो हम यही फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं। हम r और s देखेंगे और उसके अंदर कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो r की अगर हम बात करें तो r के अंदर क्या क्या आ रहा है, 3 के मल्टीपल आ रहे हैं 100 तक, तो 3, 6, 9 अप टू 99। ओके, एंड s के अंदर मल्टीपल आ रहे हैं आपके 5 के, सो दिस इज 5, 10, 15 एंड अप टू 100। उसके बाद अगर मैं इसके इंटरसेक्शन की बात करूँ कि r इंटरसेक्शन s में क्या आ रहा है, तो इसमें क्या कॉमन एलिमेंट होंगे, तो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 5 और 3 के मल्टीपल होंगे, 5 और 3 का मल्टीपल होगा। सो कितना हो जाएगा, 15, हाँ मतलब कि एलसीएम होगा, सॉरी 5 और 3 का एलसीएम होगा, तो कितना हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। इतने ही एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब टोटल कितने एलिमेंट है, 6। तो आर इंटरसेक्शन एस के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, आर इंटरसेक्शन एस में हो गए 6 एलिमेंट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये हमें पूछा गया है, आर क्रॉस एस इंटरसेक्शन S क्रॉस R में कितने एलिमेंट होंगे, तो वी नो 6 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट मीन्स 36 एलिमेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ds बाय dx ऑफ द सीरीज दिस। इस सीरीज का हमें ds बाय dx बताना है। सबसे पहले हमें ये सीरीज समझ आनी चाहिए कि सीरीज किसकी है। सो ये सीरीज अगर हम देखें तो दिस सीरीज इज 1 प्लस दिस इज -1 माइनस x रेज टू पावर -2 की सीरीज है। ये किसकी सीरीज है, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 की सीरीज है। इस तरह की बहुत सारी सीरीज आपको बाइनोमियल में पढ़नी है, 6 सीरीज है वो पढ़नी है, सो दैट यू कैन जज द फॉर्मूला।
तो 1 माइनस एक्स की पावर -2, अब इसका ds/dx निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये -2 अपॉन में 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 हो जाएगा। सो -2 अपॉन में एक्स रेज टू पावर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 और 1 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा -1। सो द आंसर विल बी 2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3। सो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x plus y is less than equal to 4 then there are how many non-zero positive integer ordered pair x, 0 non-zero positive चाहिए हमें, ठीक है, जीरो ना हो पॉजिटिव हो। सो कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 हो जाए। सो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं भाई, x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, उसके लिए y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ताकि वो लेस देन 4 रहे। तो x की वैल्यू 1 के साथ इसकी वैल्यू 2 आ सकती है, और x की वैल्यू 1 के साथ इसकी वैल्यू 3 आ सकती है, और x की वैल्यू 1 के साथ इसकी वैल्यू 1 भी आ सकती है। ये 3 वैल्यू आ सकती हैं, जीरो हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो हमें लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ तो y की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 2 के साथ आप 1 ले सकते हो, 2 के साथ आप 2 ले सकते हो, 3 आप नहीं ले सकते। ऐसे अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 के साथ 2 नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं 4 ले लूँ, क्या मैं 4 ले सकती हूँ, क्योंकि 4 के साथ आप 0 नहीं ले पाएंगे ना। सो हमारे पास सिर्फ इतना ही है, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए यहाँ से, 6 will be the correct answer. So this is how you can solve the question. Now do the next question. This one. बोला है 1 minus x plus x square raised to power n equal to a0 plus a1x plus a2x square से लेके a2n x raised to power 2n तक है। देन a0 plus a2 plus a4 से लेके a2n तक का हमें सम बताना है। So सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो सम बताना है उसमें अल्टरनेट टर्म्स है, 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ऐसे। तो इसका मतलब a1 a2 गायब करना है, साथ ही साथ x भी नहीं होना चाहिए। सो ये बेसिकली हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो हम ये लिख सकते हैं कि अगर मुझे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n इक्वल टू दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेके ये हमें दिया हुआ है a2n x रेज टू पावर 2n तक। तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया है, तो यहाँ पर साइन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ मतलब x का ऑड मल्टीपल है। तो ये a1x हो जाएगा, ये प्लस में a2x स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पर a2nx की पावर 2n रहेगा, क्योंकि ये मेरा इवन मल्टीपल है, राइट। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये वाली जितनी भी मेरी ऑड टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा 2 a0 प्लस a2x स्क्वायर प्लस ये लास्ट आपका कहाँ तक a2n x रेज टू पावर 2n तक, और यहाँ पर इन दोनों का सम आएगा। तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n। अब हमें ये x भी हटाना है, तो x हटाने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा 1 की पावर n 1, यहाँ आएगा 3 की पावर n, और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में ले आते हैं बच्चों, तो हो जाएगा a0 प्लस a2 प्लस a4 से लेके a2n तक, और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो आंसर कितना हो गया, 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1/2। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a and b are two events such that p a union b equal to this, p a intersection भी this है, और p a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 2/3 है, तो p b की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। सो आप देखें यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ से p a कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ये 2/3 है। सो मैं यहाँ से पी ए निकाल सकती हूँ क्या, बिल्कुल। फॉर्मूला है 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस 2/3 अगर आप करते हैं तो 1/3 आ जाएगा, ओके। उसके बाद हमें पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, दैट इज 3/4, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है हमें 1/4, और हमें पी बी निकालना है। सो वी नो द फॉर्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। नाउ ए यूनियन बी का हो गया 3/4, पी ए हमारे पास 1/3 हो गया, पी बी हमें निकालना है माइनस में 1/4। सो लेट्स सॉल्व दिस। 1/3 माइनस 1/4 अगर करें तो हमारे पास 1/12 आएगा, और इसको यहाँ ले आते हैं। तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 1/12। सो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 1 मीन्स 8/12, ओके। 8/12 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। नाउ सी दिस वेरी केयरफुली, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि 1 डिग्री जो है वो हमेशा 1 रेडियन से लेस होती है। 1 डिग्री इज ऑलवेज लेस देन 1 रेडियन, क्योंकि अगर मैं 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, पाई का मतलब 22/7 एंड ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 डिग्री से बड़ा होता है। अगर 1 डिग्री बड़ा है तो हमें पता है साइन इज व्हाट, साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इस तरह से इंक्रीज करता है ये। तो अगर हम देखें तो साइन 1 डिग्री और साइन 1 की अगर मैं बात करूं तो कौन बड़ा होना चाहिए, साइन 1 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 की वैल्यू बड़ी है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। सो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा पहले लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो tan इनवर्स बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -b/a होनी चाहिए, तो मतलब 5/6 होगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होनी चाहिए, मतलब 1/6 होगी। वो वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं तो बनेगा tan इनवर्स 5/6 अपॉन में 1 माइनस 1/6, सो हो जाएगा tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6 दैट मीन्स 1। सो tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना होता है, π/4 होता है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, दैट इज π/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल ABC b प्लस सी कॉस a प्लस सी प्लस ए कॉस b प्लस ए प्लस बी कॉस सी इज इक्वल टू। सो हमने अगर एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिस प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, b कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ऐसे b इक्वल टू होता है b कॉस a प्लस a, सॉरी यहाँ c कॉस b, c कॉस a प्लस यहाँ पर आपका a कॉस c। इसी तरीके से c इक्वल टू हो जाता है a कॉस b प्लस b कॉस a, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा b कॉस a प्लस c कॉस a प्लस c कॉस b प्लस a कॉस b प्लस a कॉस c प्लस b कॉस c, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो अगर हम देखें तो b कॉस a हमारे पास जो है b कॉस a और a कॉस b, a कॉस b हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, a कॉस b हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ऐसे ही c कॉस a और a कॉस c, इसका सम कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका सम b हो जाएगा। और c कॉस b और b कॉस c, इसका सम कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका सम हो जाएगा हमारे पास a। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास, a प्लस b प्लस c, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, c विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। सो नाउ यहाँ से हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओमेगा और x माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, इसको इससे मैच करने की कोशिश करते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो x की जगह x माइनस 2 है और y की जगह 2 है, तो आप लिख सकते हैं x माइनस 2 और x माइनस 2, और यहाँ पर आपके पास माइनस है, यहाँ प्लस दिया है बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा सब जगह। अगर प्लस दिया है तो प्लस हो जाता है, माइनस दिया है तो माइनस हो जाता है। सो दिस विल बी प्लस, ओके, इनटू में x प्लस में y की जगह में x की जगह में कितना दिया हुआ है, x इज x माइनस 2 राइट, x माइनस 2 प्लस y की जगह में 2 दिया है तो ये 2 ओमेगा हो जाएगा। और अगला है x माइनस 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, x और y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। बोला इसके सोल्यूशन क्या होंगे, सोल्यूशन मतलब इसको 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से x इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट वाले को 0 रखोगे तो 2 माइनस 2 ओमेगा आ गया, दैट मीन्स 2 कॉमन तो 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा। अगले वाले से लिखेंगे तो 2 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हमें तीनों वैल्यूज कहाँ दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन को कितनी रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो सबसे पहले हमें इसको मॉड्यूलस फॉर्म से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस फॉर्म से अगर मैं x को लिखूं मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x कैसे डिफाइन किया जाता है, ये डिफाइन किया जाता है माइनस एक्स और प्लस एक्स,
-x जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो, ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस 1 कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये डिफाइन किया जाएगा -x माइनस 1 जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, और माइनस प्लस x माइनस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सो हमारे पास यहाँ 3 पार्टीशन हो गए हैं। अगर हम देखें 0, 1, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, तो एक तो 0 से इधर इधर हो गया है, एक हो गया है 0 से लेके 1 के बीच में, और एक हो गया 1 से आगे। ये 3 पार्टीशन में हमें फंक्शन बनाना है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन 0 में ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे -x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, हमारा हो गया x माइनस 1, दोनों ही हमारे नेगेटिव है। 1 से छोटे के लिए मतलब 0 से छोटा अगर मैं लेती हूँ तो ये फंक्शन मेरा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और ये फंक्शन भी मेरा कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये हमें इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, दिस इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक, अगला समझते हैं, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो, 0 से लेके 1 के बीच में हो, तो 0 से बड़ी है तो मतलब पॉजिटिव आएगा, और ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, ये तो नेगेटिव ही आएगी अभी, -x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर तो x ही कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर आप x की चाहे जो मर्जी वैल्यू रख लो, आंसर विल ऑलवेज सेटिस्फाइज। दैट मीन्स इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। बट लेट्स सी कि लास्ट वाले में क्या होता है। सो लास्ट वाले में अगर आप देखो तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं हम, तो ग्रेटर देन 1 में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, तो दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है भाई, कि यहाँ से अगर मैं सेकंड वाले केस से देखूँ तो हमेशा हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज नॉन नल रो मैट्रिक्स विद 5 कॉलम, ठीक है, इसके अंदर 5 कॉलम है, और बी नॉन नल कॉलम मैट्रिक्स है विद 5 रोज। तो ए के पास जो है वो रो एंड कॉलम की बात करते हैं, तो रो हमें नहीं पता है, रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, इसका मतलब एक रो है और कॉलम कितने हैं, 5। ओके, बी हमारी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है और रो कितनी है, 5 है। तो हाउ मैनी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितनी रो होंगी, तो अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं दैट मीन्स 1 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1, तो ये इक्वल हो गया, तो ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 1। सो कितनी रो होंगी इसके अंदर, एक रो होगी केवल। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए एच जी, ये इस तरीके से दिया है। अगर मैं इसको देखूं तो बच्चों ये हमारा कैसा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, राइट, क्योंकि डायगोनल से ऊपर ऊपर तो एलिमेंट हैं, डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं। डायगोनल से नीचे अगर एलिमेंट 0 होते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर, द डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल to the product of diagonal element। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, ए बी डी एल। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज for two variable x and y, the two regression coefficient are byx equal to -3/2 and bxy equal to -1/6. The relation coefficient between x and y, तो relation coefficient को हम बच्चों r से दिखाते हैं and r is equal to √ bxy into byx। बट हमें ध्यान रखना है कि r जब पॉजिटिव होता है तो कब पॉजिटिव होगा, जब bxy एंड byx भी पॉजिटिव हो। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो r पॉजिटिव आएगा, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो r भी मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके क्लास, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो r की वैल्यू कितनी है, bxy मुझे कितना दिया हुआ है, -√3/2 एंड -1/6। सो अगर हम इसे कैंसिल करें तो आगे 3/2, तो आंसर आया 1/2। बट क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू बच्चों, ये तुम अपना करके मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इन केस अगर यहाँ पर byx इक्वल टू 3/2 एंड bxy बराबर में 1/6 हो जाता, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो r की वैल्यू क्या होगी, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 0 0 एंड 0,2√3 देन द थर्ड वर्टिसेस आर। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास ऐसे करके, ठीक है, इसके दो वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें, एक वर्टिसेस 0 0 दिया है, एक हमें दिया है 0,2√3 और हमें ये बताना है। तो देखो इसके दो तरीके हैं भाई। एक तो तरीका ये है कि आपको हमें पता है कि ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये साइड इक्वल टू ये हो जाएगा और ये साइड इक्वल टू भी ये हो जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी और हम x और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन एक और मेथड है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है, अगर मुझे x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, सो इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 माइनस प्लस √3 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर आप x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा। तो x1 y1 अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 0 प्लस 0 माइनस प्लस √3 y2 माइनस y1 मतलब 2√3 माइनस 1 माइनस 0, y1 तो 0 है ना, डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया मेरे पास, माइनस प्लस 3 इंटू 2/2। तो आंसर हो गया है मेरे पास प्लस माइनस 3, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से हम y कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमने x कैलकुलेट किया है, इसी तरीके से आप y कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं ये हटा रहा हूँ। अगर हम y के लिए लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y के लिए इफ वी राइट तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y1 प्लस y2, वहाँ हमने माइनस प्लस लिखा था तो यहाँ प्लस माइनस लिखना है, √3 x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 2। सो y1 प्लस y2 अगर मैं करूँ तो 2√3 प्लस 0 प्लस माइनस √3 0 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना 2। सो हो जाएगा 2√3/2। तो आंसर कितना आ गया, √3। सो y की वैल्यू √3 आई और x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई थी। सो कहाँ है ये आंसर, ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नोट दिस फॉर्मूला, मेक अ नोट, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स दिस एंड दिस। तो हमने इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें दो लाइन्स के बीच के एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं। तो पहली लाइन हमें दी हुई है y माइनस 2x इक्वल टू 9। तो यहाँ से हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 9। तो m1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमें अगली लाइन दी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 7। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस x बाई 2 माइनस 7। ओके, माइनस 7/2 ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो m2 हमारा कितना आ गया, माइनस 1/2। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 हो रहा है क्या, m1 इंटू m2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/2। सो ये आ गया -1। तो जब भी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आएगा, दैट मीन्स ये दोनों लाइन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। सो वी नीड नॉट टू यूज दिस फॉर्मूला। ऑल्दो अगर आप इस फॉर्मूले में भी m1 m2 की वैल्यू रखेंगे तो यू कैन गेट द आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स whose eccentricity is 4/5 and length of latus rectum is 14.4 unit. So in this question हमें length of major and minor axis बोला है। तो मेजर एक्सिस हमारी कितनी हो गई, 2a हो गई मान लिया, और माइनर हमने मान लिया 2b हो गई। तो हमें 2a प्लस 2b निकालना है। ओके, सो ये चीज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। और हमें दिया क्या है, हमें इसेंट्रिसिटी दी है। तो इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/5। तो हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 25। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारा यहाँ से कितना आ गया, 9/25 आ गया। ओके, आगे बोला है लेटस रेक्टम की लेंथ दी हुई है। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू कितना दिया है, 14.4 दिया हुआ है। ठीक, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे ऊपर भी a का मल्टीप्लाई और नीचे भी a का मल्टीप्लाई, सो दैट ये b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाए। तो 2a इधर आ गया, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 14.4। सो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो इतना है, तो हम नीचे ले जाते हैं, हो जाएगा 9/25। तो अभी इसको कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 5 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो 1, और ये हो जाएगा आपका कितना 408। तो 18 8 जा, तो 8 5 जा कितना आ गया 40। मतलब 2a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 40 आ चुकी है। अब हमें यहाँ से a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी ना। a की वैल्यू विल बी इक्वल टू 20, a की वैल्यू 20 हो जाएगी। सो वो हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं। b स्क्वायर अपॉन में 400 इक्वल टू 9/25।
सो इसको 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 बन जाए 25, यहाँ 16 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 4 इंटू 3 तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब हमारे पास 2a की वैल्यू 40 है, 2b की वैल्यू 24 है, तो 40 प्लस 24 कितना हो जाना चाहिए 64। तो 64 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a वेक्टर प्लस t b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं दैट मीन्स कि उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a वेक्टर प्लस t b वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं। a कितना है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k प्लस में t माइनस i प्लस 2j प्लस k को हमें मल्टीप्लाई करना है c से, डॉट प्रोडक्ट लेना हम बाद में लेते हैं। इसको लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी आई कैप प्लस 2 प्लस 2t j कैप प्लस 3 प्लस t k कैप। ओके, और ये हमें किसके साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए c के साथ, तो c हम लिख लेते हैं 3i प्लस j के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब कितना है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस टी इंटू 3 हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2t इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 3t प्लस 2 प्लस 2t इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू कितना आ गया 5। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से t का मान क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड द पॉइंट दिस। एक प्लेन बताओ जो कि इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होके जाता हो। तो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होके जाने वाले प्लेन की अगर मैं लाइन की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो एक प्लेन तो आपके पास ऐसा है, एक प्लेन मान लो आपके पास ऐसा कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास प्लेन है, ये दो प्लेन है आपस में और इनका इंटरसेक्शन ये है। तो यहाँ से बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं ना, तो यहाँ से एक प्लेन जा रहा है, एक प्लेन कुछ इस तरीके का जा रहा है, ये प्लेन इस तरीके का है हमारे पास। तो अगर हम ड्रॉ करें तो ये इस तरीके का प्लेन है। इस प्लेन की मुझे इक्वेशन बनानी है जिस प्लेन पे एक पॉइंट मुझे 1,1,1 दिया हुआ है, ठीक है, इस प्लेन की हमें इक्वेशन बतानी है। ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो जब हम फैमिली ऑफ प्लेन की बात करते हैं तो फैमिली ऑफ प्लेन का मतलब क्या है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अगर ये एक ही लाइन से बहुत सारे प्लेन होके जा रहे हैं तो फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो प्लेन 1 की इक्वेशन दी है, प्लेन 2 की इक्वेशन दी है। तो प्लेन 1 हमें दिया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस में लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो कितना हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस में 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस में 1 प्लस 4 लैम्डा z माइनस में 6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। आगे अब इसमें हमें x y z की वैल्यू 1 1 दी हुई है तो आप क्या लिखोगे 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। सो अगर आप यहाँ से सॉल्व करो तो आपके पास आ रहा है 14 लैम्डा इक्वल टू 3 एंड लैम्डा की वैल्यू हो गई 3/14। नाउ दिस 3/14 वैल्यू को अगर आप यहाँ रख लो तो आपको क्या मिलने वाला है, आप यहाँ पर अगर इसे रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा 10/7x। अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23/14y। अगर आप इसको इस वाले में नेक्स्ट वाले में रखते हैं 3/13 को तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 13/7z। और अगर आप इसको नेक्स्ट में इसमें रख लेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 69/14 इक्वल टू 0। नाउ अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना बनेगा बच्चों, ये 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस 69 इक्वल टू 0। सो हम देखें तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से मैच हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन f n goes to n being the set of natural number defined by this। ठीक है, एक हमारा ये सेट डिफाइन है, हमें बताना है कि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव क्या क्या है, तो ये हमें बताना है।
अभी इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव का मतलब होता है कि फंक्शन आपका 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। तो 1 1 होने का मतलब है कि यहाँ पर मैं x की अगर वैल्यू सेम रखती हूँ, 1 1 का मीन्स है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, इफ ये कंडीशन ट्रू है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हमने रखा है यहाँ पर fx1 इक्वल टू 2x1 प्लस 3 हो जाएगा और fx2 इक्वल टू 2x2 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई? fx1 इक्वल टू fx2 रखते हैं, तो fx1 इक्वल टू fx2 अगर मैं रखूँ तो इन दैट केस व्हाट आई विल गेट 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। सो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 आ गया। मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स ये इंजेक्टिव या 1 1 फंक्शन तो है, इंजेक्टिव है। नाउ कम टू द सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्योंकि n की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? केवल और केवल नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। सर्जेक्टिव कब होता है? जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन की बात करें तो अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर डालूंगी, 1 से डालना शुरू करती हूँ। अगर मैंने 1 डाला, इसके अंदर f1 निकालती हूँ, तो f1 जो आएगा वो आएगा आपका 2 प्लस 3 मीन्स 5, मतलब 5 आएगा। और उसके बाद नंबर बढ़ते ही जाएंगे ना, कम तो नहीं होंगे, ठीक है, पॉजिटिव में बढ़ता ही चला जाएगा। तो आगे की जो 1 2 3 4 ये 4 नंबर हैं जो कि हमें कोडोमेन में दिख रहा है, ये मेरी डोमेन होती है बेटा, ये कोडोमेन होती है। कोडोमेन पूरी नेचुरल नंबर है, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यहाँ पर रेंज जो है इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। सबसेट है तो इसका मतलब सर्जेक्टिव तो नहीं है, तो इसका मतलब इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव। इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस, ये हमें बोला है 10x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू अपॉन में x 10x इज इक्वल टू व्हाट। सो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 10x माइनस 5x को मैंने साथ लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया 2x माइनस 1। ओके, और यहाँ डिवाइड में हो गया x 10x। यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके बच्चों, सो यहाँ से मैं 5 की पावर x कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा? 2x माइनस 1 माइनस में 1, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x 10x। सो आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 5x माइनस 1 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x 10x। और यहाँ हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, सो मैंने क्या किया? ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मैं कर सकती हूँ, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसको आप कैसे लिखते हैं? ये फॉर्मूला हमें सबको पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होता है? log a होता है ना। सो इसके अपॉन में भी x और इसके अपॉन में भी x, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log 5 और ये हो जाएगा log 2 और नीचे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस, बोला है fx इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x 2 3 6 3 5 2। तो f डैश x क्या होगा? f डैश x मतलब कि x के रिस्पेक्ट में इसको मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी एक टर्म का किसी एक कॉलम या किसी एक रो का कर सकते हैं। तो हम किसी एक कॉलम का कर लें या किसी एक रो का कर लें तो हमारा चल जाएगा काम। तो मैंने क्या किया कि कॉलम नंबर 1 का कर लेती हूँ। कॉलम नंबर 1 का अगर मैं कर लूँगी तो बनेगा 3x स्क्वायर, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो 3x स्क्वायर 3 5, ये हो जाएगा 5x 6 2। अब इसका मुझे डिटरमिनेंट चाहिए, यही तो मेरा f डैश x हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना बनेगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू हमारे पास 6, इसके थ्रू अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस में 6 है 30। ओके, सो 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कितना? आप 30 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 24। सो इट इज माइनस 72x स्क्वायर। ये पहली टर्म आई है केवल, अभी दूसरी टर्म में क्या करना है? इसका सेकंड कॉलम का करना है। तो प्लस में सेकंड कॉलम करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखेंगे। तो सेकंड कॉलम का करते हैं, कितना हो जाएगा? 6x 3 5 हो जाएगा 5x 6 2। ठीक है, तो इसका करते हैं, ओह सॉरी 6x 3 5, तो ये तो 0 हो गया ना हमारे पास, दिस इज 0 0। तो इसका करते हैं ओपन, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस में माइनस 6x, तो हो जाएगा आपके पास कितना? 4 माइनस में 6 3 जा 18, तो 18 माइनस 4 अगर मैं करूँ तो 14 आएगा, प्लस में 14 6 जा 84x हो गया। ऐसे अगला करते हैं। सो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा भाई? नेक्स्ट वाला मैं आगे लिख रही हूँ, तो ये यहाँ बनेगा प्लस में, थर्ड वाली रो को करेंगे तो बाकी दोनों सेम रह जाएंगी। x क्यूब और ये आपका है नहीं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। x क्यूब है, 2 है, 3 है, 3x स्क्वायर है,
3 है, 5 है, यहाँ 5 है, 0 है, 0 है। सो इसका करते हैं तो कितना आएगा भाई, दिस इज 5 एंड 10 माइनस में 9, सो ये आ जाएगा आपका 5। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 84x प्लस 5। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक बार एनडीए में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज 10 स्क्वायर 2x sec 2x dx इक्वल टू व्हाट। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हमने लिखा 10 स्क्वायर x को 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x sec 2x इंटू dx। ओके, अब 10 स्क्वायर 2x को आप और क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1 10 2x sec 2x dx। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, sec ये 2x है, sec 2x को मैंने लेट कर लिया t, तो ये कितना हो जाएगा sec 2x tan 2x इंटू 2 dx dt, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इतने की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 t स्क्वायर माइनस 1 dt, तो हो जाएगा 1/2 t क्यूब बाई 3 माइनस में t प्लस c। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको कितना बनेगा भाई, दिस इज इक्वल टू हमारे पास अगर हम देखें तो हो जाएगा 1/2 sec क्यूब 2x डिवाइड बाय 3 माइनस में sec 2x प्लस c। तो अगर हम एलसीएम ले लें, इसको एलसीएम लेके 3 बाहर निकाल लें तो 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा sec क्यूब 2x माइनस में 3 sec 2x प्लस c। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने बोला कि एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस ए रेज टू पावर एक्स। हमने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लिया। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स हो गया। सो ए रेज टू पावर माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन ए एक्स लिख सकती हूँ। सो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई से पाई ए रेज टू पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमें एक और फॉर्मूला पता है कि अगर मेरा माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स दिया है, सो इट कैन बी रिटन एज 0 से पाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये लिखा जा सकता है। तो इन दोनों को सम करके लिख लेते हैं, इसको और इसको सम करके अगर लिखेंगे तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स तो आ गया कॉमन, बचा कितना 1 प्लस ए एक्स, और नीचे तो आपका 1 प्लस ए एक्स है ही, तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा 0 से लेके पाई, तो ये कट गया, बचा कितना मेरे पास 0 से लेके पाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 0 से लेके पाई। सो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो हो जाएगा 1/2, 1 का आप लिख देंगे x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाय 2, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई। तो अगर हम देखें तो हो जाएगा पाई बाय 2, और अगर यहाँ पर आप पाई रखोगे तो दिस विल बिकम 0, 0 रखोगे 0, 0 रखोगे 0, तो आंसर कितना हो जाएगा पाई बाय 2। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो हो जाएगा e की पावर x 10y dy। इस क्वेश्चन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे क्योंकि दैट इज द मेथड दैट वी कैन यूज ओवर हियर। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा e की पावर x 10y dx इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x, ये माइनस में रहेगा, sec स्क्वायर y dy। ओके, तो ये हम लिख रहे हैं e की पावर x माइनस 1 dx एक साथ हो गया, और यहाँ से क्या हो गया sec स्क्वायर y 10y dy एक साथ हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अगर मैं e की पावर x माइनस 1 को t लेट कर लूँ, दिस इज t, तो हो जाएगा e की पावर x dx इक्वल टू dt। इन द सेम वे आप 10y को अगर m लेट कर लो तो हो जाएगा sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dm हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई, इसको लिख देंगे हम t dt, ये हो जाएगा सॉरी 1 अपॉन टी डी टी, और ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू में 1 अपॉन टी 1 अपॉन एम डी एम, दिस इज 1 अपॉन एम डी एम। तो कितना बनेगा आंसर, हम यहाँ से बनाए तो log t बनेगा। log t का मतलब कितना हो गया, e की पावर x माइनस 1, यहाँ से हो गया log 10y प्लस
क्योंकि दोनों लॉग में है तो लॉग यहाँ भी सी में रहेगा। तो इसको यहाँ ले आओ, इसको अगर मैं यहाँ ले आऊंगी तो बनेगा लॉग e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन 10y इक्वल टू लॉग सी। सो अगर हम कंपेयर करें तो आंसर विल बी e रेज़ टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू c10y। ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो अगर आप ऑप्शन में देखो तो क्या आपको ऑप्शन में ये आंसर कहीं दिखाई दे रहा है? नो, ऑप्शन में ऐसा आंसर हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसी तरह के और भी मॉडल पेपर लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।